दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। ये सभ्यता तब तक भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं चला था। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जब सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण हुआ, तब पता चला कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई। विभिन्न प्राकृतिक व अन्य कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हो गया था, लगभग 1700 बीसी तक। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के तौर पर जानी जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक दिया गया है। तो इसके बाद 1500 बीसी में आर्यों के आगमन से एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। यह नाम एक भाषाई समूह को दिया गया था, न कि किसी वंश या खास जाति को। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि वे मूल रूप से यूरेशिया, मध्य एशिया से 1500 बीसी में भारत आए थे। ये मत मैक्स मूलर ने दिया और ज्यादातर लोग इसी मत को मानते हैं। जबकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो इन्हीं आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की, वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसी समय 4 वेदों की रचना हुई थी, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। और इस सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत भी ये वेद ही हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। 4 वेद थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। संपूर्ण वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी के बीच और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी के बीच मानी जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल के कोई निश्चित और स्पष्ट पुरातात्विक स्रोत नहीं है, केवल साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों की जहाँ तक बात है तो एक अभिलेख मध्य एशिया में स्थित है जो 1400 बीसी का है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे भारतीय देवताओं का नाम मिलता है। उत्खनन में कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पूर्व वैदिक काल के बर्तनों के अवशेष गौरिक मृद भांड OCP कहलाते हैं। ये थे पुरातात्विक स्रोत। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, जिनसे कि सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल की। इनमें वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिससे पूर्व वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और बाकी के जो 3 वेद हैं उनसे उत्तर वैदिक काल को समझने में मदद मिलती है। तो ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल की पूरी जानकारी मिलती है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अब थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। तो ऋग्वेद का संकलन करने का श्रेय कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास को जाता है। इसकी रचना 1500 से 1000 बीसी के दौरान हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल अर्थात अध्याय हैं, 1028 सूक्त, भजन हैं और 10,465 श्लोक हैं, छंद। तो 2 से 8 तक के जो मंडल हैं, अध्याय हैं ऋग्वेद के, वे प्राचीन हैं, जबकि पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है, वे नए हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 7वां मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 10 राजन युद्ध, 10 राजाओं की लड़ाई का वर्णन मिलता है। दरअसल भारत आने के बाद आर्यों के यहाँ के मूल निवासियों के साथ मतभेद थे, तो आर्यों और अनार्यों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास नाम के राजा के खिलाफ 10 राजाओं ने युद्ध में भाग लिया था। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो संभवतः आज की रावी नदी है। इस युद्ध में सुदास, जो कि भारत का राजा था, उसने विजय प्राप्त की और भारत की सर्वोच्चता स्थापित हुई। 9वां मंडल सोम देवता, जो कि वनस्पति के देवता थे, उनको समर्पित है। और शूद्र शब्द 10वें मंडल में पहली बार उल्लेखित किया गया है।
यानी कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल में शासन व्यवस्था की। तो पूर्व वैदिक काल में शासन जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। छोटे छोटे कबीले होते थे जिनका आपस में संघर्ष चलता रहता था। अक्सर एक कबीले का दूसरे कबीले से युद्ध होता था और लूटपाट की घटनाएं होती रहती थीं। कबीले का शासक राजन कहलाता था या राजा भी कहलाता था। प्रारंभ में राजन या राजा का पद राजा को कबीले के सदस्य चुनते थे, पर बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। राजा के पास सीमित अधिकार होते थे, वह निरंकुश नहीं हो सकता था। वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था और इस सुरक्षा के बदले में जनता उसे अपनी स्वेच्छा से कर देती थी, जिसे बलि कहा जाता था। राजन की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत और गण जैसी संस्थाएं थीं। पूर्व वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, यानी कि परिवार। परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था। कई सारे कुलों से मिलकर एक ग्राम बनता था, कई ग्रामों से मिलकर विश बनता था और विशों का संगठन जन कहलाता था। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। तो ग्राम का प्रधान ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति और जन या कबीले का शासक राजन कहलाता था। अब बात करते हैं समिति, सभा, विदत और गण जैसी संस्थाओं की। तो समिति आम लोगों की एक संस्था थी जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ये आम विषयों पर राजा को सलाह देते थे। सभा सभा कुलीन और पढ़े लिखे लोगों की संस्था थी। ये समिति से छोटी संस्था थी जिसमें उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। सदस्यों की संख्या भी सीमित थी। विदत में भी पुरुष और महिलाओं दोनों की भागीदारी होती थी। ये सबसे प्राचीन संस्था है जिसका निर्माण उपज और लूट का बंटवारा करने के लिए किया गया था। इसमें भी आम लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। गण ये सभा के ही समान एक संस्था थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। तो इन सभी संस्थाओं का अपना विशेष महत्व था राजा के लिए। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति का मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना था और नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते थे। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत का है, 122 बार। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे जो रत्निन कहलाते थे। इनमें सबसे प्रमुख पुरोहित थे जो राजा के प्रमुख परामर्शदाता थे। सेनानी सेना के प्रमुख होते थे। स्पष्ट गुप्तचरों को कहा जाता था और दुर्गपति पूरब कहलाते थे। तो कुल मिलाकर 12 रत्निन होते थे राजा की सहायता के लिए, और राजा की सेना अस्थायी होती थी तथा न्याय व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं मिलती है। पूर्व वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार की प्रथा थी। यहाँ का समाज समानतावादी था। समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये वर्ण जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थे। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल से मिलती है। एक परिवार के सदस्य कहते हैं, मैं एक कवि हूँ, मेरी माँ मकई की चक्की चलाती है और मेरे पिता एक वैद्य हैं। तो हम अपने व्यवसाय के द्वारा अलग अलग वर्णों के हैं। मतलब जो जिस व्यवसाय से संबंधित था वो उसी वर्ण का कहलाता था। जैसे कि अगर कोई व्यापारी है और शिक्षक का काम करता है तो ब्राह्मण वर्ण का कहलाएगा। दास प्रथा भी प्रचलित थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को प्राप्त था। परिवार में उन्हें काफी सम्मान दिया जाता था। समिति और विदत में भी इनकी भागीदारी थी। बाल विवाह, दहेज प्रथा नहीं थी। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा भी थी। अंतरजातीय विवाह भी होता था। कुछ विदुषी महिलाओं की भी जानकारी मिलती है, जैसे कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। तो ये सब काफी पढ़ी लिखी और ज्ञानी महिलाएं थीं। जौ यहाँ का मुख्य अनाज था। शाकाहार का प्रचलन था ज्यादातर, पर मांसाहार भी होता था। सोमरस की भी जानकारी मिलती है। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या थी, कैसी थी। अर्थव्यवस्था पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। चूंकि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, इस कारण गाय, बैल और घोड़े का विशेष महत्व था।
ऋग्वेद में गाय के बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए थे। गाय के लिए युद्ध को गावस्ती कहा जाता था। पुरोहितों को दिए गए उपहारों में गाय शामिल थी। उस समय भूदान की प्रथा नहीं थी। भूमि कृषि और चारागाह की वजह से महत्वपूर्ण थी, लेकिन निजी संपत्ति नहीं कहलाती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, चमड़े के कारीगर, कुम्हार आदि का उल्लेख है। कृषि भी होती थी, पर उतने व्यापक स्तर पर नहीं। सिर्फ जौ, गेहूं आदि फसलों को ही उपजाया जाता था। कृषि का महत्व पशुपालन से बहुत कम था। घोड़ा यहाँ का दूसरा प्रमुख पशु था, जिसका प्रयोग उसके तीव्र गति के लिए किया जाता था। नियमित व्यापार का कोई प्रमाण नहीं मिला। ये ज्यादातर स्थल मार्गों को जानते थे। समुद्र मार्ग इनके लिए अज्ञात थे, क्योंकि ऋग्वेद में समुद्र को सिर्फ जल का संग्रह ही कहा गया है। उद्योग धंधे सीमित थे, इसलिए व्यापार भी बहुत छोटे पैमाने पर होता था। निश्चित मूल्य की गाय और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सिक्के ज्ञात नहीं थे। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल के लोग प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा करते थे। कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी। इनके लगभग 33 भगवान थे, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पृथ्वी पर विद्यमान भगवान, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। पृथ्वी पर विद्यमान देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति तथा नदियां थीं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु और मारुत थे। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, अदिति और उषा कहलाते थे। इंद्र वर्षा के देवता थे और सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे। इन्हें पुरंदर अर्थात किला भेदक भी कहा जाता है। इनको 250 भजन समर्पित थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। इनको 200 भजन समर्पित थे। इनको भगवान और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण थे, जिन्हें जल देवता कहा जाता था। सोम पौधों के देवता होते थे। मारुत तूफान के देवता, अदिति अनंत काल की देवी, उषा भोर की देवी कहलाती थी। अरण्यनी वन देवी और निरति मृत्यु की देवी थी। तो कभी कभी भगवान को पशुओं के रूप में भी देखा जाता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जानवरों की पूजा नहीं होती थी। गाय को अघन्या कहा जाता था, मतलब कि गाय की हत्या करना पाप माना जाता था। और प्रत्येक कबीले का एक विशेष ईश्वर होते थे, एक विशेष भगवान होते थे। तो दोस्तों, ये थी ऋग्वैदिक काल की जानकारी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।